कान्हा ने मनावो कोई मथुरा में जावो। कान्हा ने मनावो कोई मथुरा में जावो। उद्धव जी कान्हा ने मनावो, कान्हा ने वायदो या पीने वालों विसरी गया छो। प्रीत रे पुरानी कान्हा भूली रे गया छो। वायदो या पीने वालों विसरी गया छो। पुरानी कान्हा भूली रे गया छो। वायदो या पीने वालम विसरी गया छो। प्रीत रे पुरानी कान्हा भूली रे गया छो। वायदो या पीने वाला विसरी गया छो। प्रीत रे पुरानी कान्हा भूली रे गया छो। गोप जाना रूप माशु मोही गयो मावो। उद्धव जी कान्हा ने मनावो, कान्हा ने मनावो। जान रूप मासो मोही गयो मावो। उद्धव जी कान्हा ने मनावो, कान्हा ने मनावो कोई मथुरा में जावो। उद्धव जी कान्हा ने मनावो, कान्हा ने मनावो। कान्हा ने मनाओ कोई मथुरा में जावो। उद्धव जी कान्हा ने मनाओ, कान्हा ने मनाओ। श्याम रे विनानु सुनु वृंदावन लागे। गोकुल निगलियो माँ भणकार वागे। श्याम रे विनानु व्रज सोनो रे लागे। गोकुल निगलियो माँ भणकार वागे। श्याम रे विनानु ब्रज सुनो रे लागे। गोकुल निगलियो माँ भणकार वागे। श्याम रे विनानु व्रज सोनो रे लागे। गोकुल निगलियो माँ भणकार वागे। चितड़ो अमारू जंखे श्याम से मिलावो। उद्धव जी कान्हा ने मनावो, कान्हा ने मनावो, कान्हा ने मनावो। कोई मथुरा में जावो। उद्धव जी कान्हा ने मनावो, कान्हा ने मनावो। नींद न आवे अमने भोजन न भावे। श्याम ना स्मरणा तो पल पल सतावे। नींद न आवे भोजन न भावे। श्याम ना संभारना तो पल पल सतावे। नींद न आवे अमने भोजन न भावे। श्याम ना स्मरणा तो पल पल सतावे। नींद
के मरे रिसाणा के जो गुनो शूय मारो उद्धवजी कान्हा ने मनावो कान्हा ने मनावो कान्हा ने मनाओ कोई मथुरा जाओ उद्धवजी कान्हा ने मनाओ कान्हा ने मनाओ। ब्रज की गोपियां उद्धव जी से मना रही हैं, हे उद्धव जी मथुरा जाकर कृष्ण को मनाइएगा। तन नो संदेशो देजो दुख डार के जो आटली रे अर्जी मारा माधवन के जो कान्हा संदेश देजो दुखड़ान के जो आटली रे अर्जी मारा माधवन के जो। तन नो संदेशो देजो दुख डान के जो आटली रे अर्जी मारा माधवन के जो तनो संदेशो के जो दुखड़ान के जो आटली रे अर्जी मारा माधवन के जो। पार्षद नाथ दिल मा दया जरा लावो उद्धव जी कान्हा ने मनावो कान्हा ने मनावो कान्हा ने मनाओ कोई मथुरा जाओ उद्धवजी कान्हा ने मनाओ कान्हा ने मनावो कान्हा ने मनावो। इस संसार में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन चाहते हैं। हे प्रभु आपका निरंतर दर्शन होता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको यहां से जाना होगा, बताइए जाते हुए मैं आपको क्या दूं। जब यह स्थित हो गया नल कुबेर और मणिग्रीव को यहां से जाना है, तब अंतिम श्लोक में नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान से मांगते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। नल कुबेर और मणिग्रीव ने जो चीज मांगी है भक्तों अद्भुत, क्योंकि आप सब अपने हो, अतः मैं आपको एक मेरे जीवन की बात बताऊं। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हम कोई भक्त नहीं थे, भौतिक जीवन में सराबोर मग्न रहने वाले एक तुच्छ जीव, परंतु हमने एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवत कथा का श्रवण किया। हमारे हृदय में चित्त में वह कथा बहुत सुंदर लगी, और जब वे इस दामोदर कथा को सुना रहे थे, तब नल कुबेर मणिग्रीव के द्वारा यह अंतिम श्लोक का उच्चारण किया गया। और नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान से बहुत सुंदर चीज मांगी। हे प्रभु, हमने आपके घर पर यहाँ पर रहकर आपकी जो जो लीला देखी है, यह लीला हम
आगे चलकर जगत के जीवों को सुना पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जिस दिन से हमने यह बात सुनी उस दिन से हमने भी मन में ठान लिया, और हम भी भगवान के सामने जब आते थे तब इसी श्लोक का उच्चारण करते थे, वाणी गुणानुकथने। हमें ठीक से गुजराती और हिंदी बोलना भी नहीं आता था, संस्कृत की बात तो दूर रही। संस्कृत क्या है, न तो पढ़े थे न लिखे थे, परंतु जिस प्रकार से नल कुबेर और मणिग्रीव स्तुति कर रहे हैं, इसी स्तुति को रात दिन करते गए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते गए, और यह करते 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 भगवान की कृपा से आज भगवान की कथा श्रवण कराने में हम कुछ समर्थ हुए हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार भक्तों के बीच में भगवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। परंतु इस कृपा के पीछे यही श्लोक, यही भाव छिपा हुआ था जो आज नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं। क्या चाहिए? तब कहते हैं, वाणी गुणानुकथने। हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी वाणी गुणानुकथने, हम जहां पर भी जाए, चाहे अमरावती में जाए, चाहे किसी भी जगह पर जाए, विभावरी में जाए, हम जहां भी जाए, हमारी वाणी निरंतर आपका गुणगान करती रहे। भक्तों, आज हम इस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं भागवत के सामने, भगवान के सामने। श्री सुखदेव गोस्वामी के चरणों में यही विनंती करनी चाहिए कि हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी निरंतर आपका गुणगान करती रहे। श्रवणों कथायाम, और हमारे कान निरंतर आपकी कथा का श्रवण करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हस्तोच कर्मसु, हमारे हाथ निरंतर आपकी सेवा में लगे रहे। भगवान को मनाना चाहिए, हे प्रभु, ये 7 दिन कथा सुनकर यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो जिस प्रकार से आपने नल कुबेर और मणिग्रीव को दिया उस प्रकार से हमें भी दीजिए। क्या? हमारी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे, हमारे कान निरंतर आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हस्त निरंतर आपकी सेवा करते रहे। मनस्तव पादयोर न स्मृत्याम, हमारा मन निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, प्रभु हमारा मस्तक निरंतर आपके चरणों में प्रणाम करता रहे। दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूनाम, और हमारी दृष्टि निरंतर आपके चरण कमल अनुरागी बड़े बड़े शुद्ध संत और महात्माओं के चरणों में लगी रहे। निरंतर हम आपके भक्तों का दर्शन करते रहे। प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हरीश्वरी जी भक्ति रसायन नामक टीका में लिखते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव कहते हैं, यत्ता तो राजा राजो, हमारे पिता बड़े बड़े राजाओं के भी राजा है कुबेर। अतः धनम अपि निधयो, हमारे पास अपुल संपत्ति है, वैभव है, अतः हमको धन नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ निधयो, हमारे पास 9 निधि है, अष्ट सिद्धि है, हमें सिद्धि भी नहीं चाहिए। यक्ष कन्या रमणयो, हमारे पास अच्छी कन्या है, पत्नी है, अतः कोई स्त्री भी नहीं चाहिए। सर्प काम भी रूपम, साक्षात कामदेव इच्छा करे ऐसा रूप हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो गया है, अतः हमें सुंदर रूप की भी आवश्यकता नहीं है। पुष्पकम यान मस्ती, हमें कोई पुष्पक विमान भी नहीं चाहिए। पुरेशा चाल कापी, हमें किसी राज्य का राजा भी नहीं बनना है, क्योंकि हम अलकापुरी के राजा हैं। प्रभुवर भगवतो दर्शना दस्ती मोक्ष तन्ना,
और आपके दर्शन से आज हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। अतः आप कह रहे हो कि मांगो मांगो, तो यत प्रार्थनीयम, हे प्रभु आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। किमपि दिशत वादि स्मृतिम कृष्ण नामना, कि हमें निरंतर आपके नाम की, आपके लीला की, आपकी कथा की हमें स्मृति बनी रहे। बस हम हमारे चित्त में आपकी इन लीलाओं को धारण कर सके और इन लीला का प्रचार कर सके। इस प्रकार से नल कुबेर मणिग्रीव ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने तथास्तु कहा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम संकीर्तताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर, जो भगवान गोकुल के स्वामी हैं, गोकुल के ईश्वर हैं, इस प्रकार की स्तुति से दामना चो उखलो बद्ध, उस उखल में बंधे बंधे प्रहसन हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसने का कारण भगवान सोचे कि मैं खुद बंधा हुआ हूं और ये लोग मुझे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मुक्त करो। परंतु हंसते हुए भगवान उस नल कुबेर और मणिग्रीव को कहने लगे, श्री भगवान वाच ज्ञातम मम पुरे वेतद ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदा दांध यो वाभीर विभ्रंशो अनुग्रह कृत। हे नल कुबेर और मणिग्रीव, ज्ञातम मम पुरा एव, मैं पहले से ही इस बात को जानता था कि धन का मद होने के कारण ऋषि नारद मुनि ने आपके ऊपर करुणा करके आपको शाप दिया था। क्योंकि साधु नाम समचित्ता नाम, क्योंकि नारद जी जैसे साधुओं का चित्त हृदय समान होता है, समदृश होते हैं। सुतराम मम कृतात्म नाम, क्योंकि नारद जी जैसे संतों का मन निरंतर मुझ में लगा होता है। दर्शनानोद भवेद बंध पुंसाक्षणो सवितुर यथा, उस नारद मुनि के कहने के कारण आज मैंने आपको बंधन से मुक्त किया। अतः अब तद्गच्छतम मत परमो, आप दोनों यहां से चले जाओ। नल कुबर साधनम, लेकिन संजातो मही भावो वाम इप्सितो परवो अभवत्। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपने यहां रहकर जो भाव और मेरी कृपा से आपको जो भक्ति प्राप्त हुई, यह शुद्ध भक्ति आपके जीवन में बनी रहे। भगवान की कृपा से यह कुबेर जी के दोनों पुत्र का उद्धार हुआ, और केवल उद्धार ही नहीं, वे भगवान की शुद्ध भक्ति के भाजन हो गए। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ, प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ। न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरे, मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरे।
प्रकार कुबेर जी के दोनों पुत्र वहां से चले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शिष्य को वाच इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके बंधे हुए भगवान की परिक्रमा कर रहे थे और इस भगवान दामोदर की परिक्रमा करके प्रणम्य च पुनः पुनः बार बार प्रणाम कर रहे थे। शरीर से प्रणाम कर रहे थे और मुख से भगवान का नाम ले रहे थे। यही है भागवत का सार। भागवत की अंतिम घड़ी, चाहे भागवत हो, रामायण हो या गीता हो, समस्त वेद पुराण उपनिषद का एकमात्र सार। आपूर्यमाणम अचल प्रविष्टम। जैसे संसार में अनेकों नदी हैं, परंतु यह अनेकों नदी आखिर तो मात्र समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे शास्त्रों के अनेक सिद्धांत, अनेक उपदेश, परंतु ये अनेक सिद्धांत, अनेक उपदेश आखिर भगवान के नाम में जाकर मिल जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भागवत का अंतिम श्लोक, अंतिम सार बताते हुए सुध गोस्वामी कहते हैं कि यह भागवत आपको याद रहे या न रहे, भागवत का सार ये है कि भगवान को निरंतर प्रणाम करते रहो और भगवान के नाम का जाप करते रहो। एक ना एक दिन वह भगवान अवश्य मिलेंगे। जैसे यशोदा को भगवान से कृष्ण प्राप्त हो गए, नल कुबेर और मणिग्रीव को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार हमें भी एक ना एक दिन भगवान प्राप्त हो गए। पुनः पुनः प्रणम्य च, पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करने से और बारंबार भगवान का नाम लेने से। इत्युक्तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः। भगवान की परिक्रमा करके और बारंबार प्रणाम करके बद्ध उखल मां मंत्र्य जगम तु दिश मुत्तराम। उस उखल से बंधे हुए भगवान को प्रणाम करके ये दोनों उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर बात बताई। यदि चाहते तो आकाश के मार्ग में उड़कर चले जा सकते थे। साधारण मनुष्य नहीं, देवता थे। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जगाम तद उत्तर, उत्तर दिशा में चलते हुए चले गए। आचार्य गण कहते हैं दोनों गोकुल में रहे थे और गोकुल में रहकर गोकुल की महिमा को जान चुके थे। अतः दोनों ने सोचा कि जितना हो सके उतना ब्रज में नंगे पांव चलना है, क्योंकि जब तक इस ब्रज में नंगे पांव चलेंगे नहीं, ब्रज की रज हमारे ऊपर लगेगी नहीं। क्योंकि इस ब्रज की रज में भगवान श्री कृष्ण लौटे हैं, कृष्ण की लीला हुई है, कृष्ण के चरण पड़े हैं। कृष्ण के चरणों से अंकित उस ब्रज की रज को जब तक मस्तक पर नहीं चढ़ा लेंगे, तब तक भगवान का शुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः ये दोनों, उड़ने का सामर्थ्य था, आकाश के मार्ग से जा सकते थे, परंतु गोकुल की गलियों से चलते चलते और सबको प्रणाम करते करते निकल गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम दशम स्कंदे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमो अध्याय समाप्त है। यहाँ पर श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद का दशम अध्याय समाप्त होता है। वे नल कुबेर मणिग्रीव उत्तर दिशा की ओर से चले गए और फिर आगे चलकर बहुत सुंदर 11वें अध्याय में कथा है कि उस वृक्ष के आवाज को सुनकर, वृक्ष के गिरने की आवाज को सुनकर ब्रज के सब लोग आ गए और यशोदा भी आई। यशोदा तो वृक्ष को गिरा हुआ देखकर मूर्छित होकर गिर गई। सब लोगों ने वृक्ष की डालियों को, पत्ते को हटाया, भगवान श्री कृष्ण को छुड़ाया। नंद बाबा आए और उन्होंने उखल के बंधन से कृष्ण को मुक्त किया। तब जाकर यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने स्तन का पान कराया। जिस यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया था, उसी यशोदा को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने बहुत गलत किया।
और फिर यशोदा ने अपने स्तन का पान कराया। जिस स्तन का पान करने के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, 5 दिन निकल गए। ये कथा शुरू कहां से हुई थी? भगवान कृष्ण यशोदा के स्तन का दूध पी रहे थे और यशोदा उनको छोड़कर चली गई, और उसी में ही मटका फोड़ा और उसका पीछा हुआ और बांधे गए, और फिर नल कुबेर मणिग्रीव। जिस दूध के लिए इतना इतना उत्पात मचा, यशोदा ने फिर से कृष्ण को गोद में रखा और अपने स्तन के दूध का पान कराया। यशोदा भी प्रसन्न और भगवान भी प्रसन्न। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम सब लोग इस सिद्ध स्थान पर बैठे हैं, देवी यशोदा के चरणों में, सुखदेव गोस्वामी के चरणों में, भगवान के चरणों में बस यही निवेदन करते हैं और कृपा की भीख मांगते हैं कि हे प्रभु, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख ब्रजवासी को दिया, वह सुख का एक लेश, एक बिंदु, एक शिखर भी हमें प्राप्त हो जाए तो हम और हमारा जीवन धन्याति धन्य हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस सत्र को विराम देने से पहले मैं इस श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं के चरणों में यह विनंती करता हूँ कि आप सब भक्तगण इन 7 दिनों में बहुत कुछ सुने होंगे, बहुत कुछ भूले भी होंगे, परंतु कल सुबह यहाँ से हमें चले जाना है। भक्तों, यहाँ से हम यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए। इस कथा को छोड़ने से पहले इस कथा के प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर जाइए। यहाँ पर जिस भाव को आपने सुना है, इस भाव को साथ में लेकर जाइए और इस भाव में रहकर कृष्ण का भजन कीजिए। इस संसार में हमारे पास कितना भी धन हो, संपत्ति हो, परंतु कृष्ण नहीं, कृष्ण के प्रति भाव नहीं, तो सब कुछ होकर भी हम खाली हैं, कुछ नहीं, हम हारे हुए हैं। अर्जुन ने इस बात को कहा ना, अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा वीर। और जब भगवान श्री कृष्ण अपना धराधाम छोड़कर चले गए, 16,000 पत्नियों को लेकर अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर जा रहे थे। जंगल के माध्यम से, जंगल के मार्ग से जा रहे थे। उस जंगल में कुछ कोल भील के कुछ बच्चे अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे और उस 2-5 कोल भील के बच्चों के द्वारा युद्ध करने से अर्जुन हार गए। अरे अर्जुन को बांध दिया रस्सी से और उस समय अर्जुन ने ऐलान किया कि आज तक मैं मेरे मन में सोचता था कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूं। आज वही अर्जुन है, आज वही गांडीव है, जिस गांडीव के पराक्रम से राजा द्रुपद की सभा में अनेक राजा महाराजाओं का मान तोड़कर द्रौपदी को मैंने जीत लिया था। ये वही अर्जुन है और ये वही गांडीव है जिसकी टंकार से शिवजी को प्रसन्न कर लिया और पशुपशास्त्र ग्रहण किया। यही अर्जुन है, यही गांडीव है जिसने इतने पराक्रम किए और स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठ गया। आज यही अर्जुन है, यही रथ है और यही गांडीव है जिस गांडीव के पराक्रम से कुरुक्षेत्र की भूमि में उस दुर्दय सैन्य सागर उन सैनिकों को, उन कुरुवंशियों को, उन कौरवों को वैसे रौंद दिया जैसे बाज सांप को रौंद देता है। परंतु आज मुझे कोल भील के 2-5 लड़के युद्ध करने में हरा दिए। आज मुझे पता चला कि मैंने मेरे जीवन में जो पराक्रम किए वो सारे पराक्रम कृष्ण की कृपा से हो पाए। जब तक कृष्ण मेरे साथ थे मैंने बड़े बड़े पराक्रम किए और आज जब कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए, ये 2-5 बच्चों ने मुझे हरा दिया।
इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण यदि साथ में हो तो जीवन में समस्त जगह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और कृष्ण यदि हमारे जीवन से निकल गए तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम हारे हुए हैं। भगवत गीता का अंत करते हुए संजय ने अपना मत दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण के भक्त अर्जुन जैसे शुद्ध महात्मा है, वहीं पर विजय है, वहीं पर सुख है, वहीं पर शांति है। भक्तों, जीवन में कृष्ण को धारण कीजिए, कृष्ण के प्रेम को धारण कीजिए, कृष्ण के नाम को धारण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कृष्ण को साथ में लेकर जाइए। जीवन के अनेक मोड़ पर दुख आएंगे, हम सब आखिर गृहस्थी हैं, और मैं मानता हूं कि गृहस्थियों के जीवन में अनेकों दुख होते हैं, और गृहस्थी के दुख आखिर गृहस्थी ही जान सकता है। अनेकों लोगों के बीच में रहना होता है, अनेकों कर्तव्य में बंधना पड़ता है, अनेकों मर्यादा का पालन करना होता है, और कभी कभी हम मनुष्यों के द्वारा उस गृहस्थी में रहकर भूल भी हो जाती है। परंतु ऐसी स्थिति में यदि भगवान हमारे साथ में है, चाहे हमसे कितनी भी बड़ी भूल हो जाए, भगवान साथ में है तो भगवान सारी भूल से हमें मुक्त करके परम पद पर पहुंचा सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि भगवान हमारे साथ में होने चाहिए। यहां से आप जाओगे, कृष्ण को साथ में लेकर जाओ, और साथ ही साथ अंत में 7 दिन और प्रत्येक दिन 2-2 सत्र हो रहा था। 14 सीटिंग हुई, लगभग 30-40 घंटे तक यहाँ पर लगातार कथा चलती रही। इन कथा के दौरान यदि हमारे मुख से कुछ कटु वचन निकल गए हो, कुछ कठोर शब्द निकल गए हो, जिससे आपके हृदय में कुछ ठेस पहुंची हो, तो अपना पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना दास समझकर आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। मैं मानता हूं हमारे इस वक्तव्य में कुछ कमी रही होगी, कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, और अपूर्ण होते हुए भी अबुद्ध जीव हैं। हम तो ठीक से भागवत के श्रोता भी नहीं बन पाए और वक्ता के स्थान पर बैठ गए। न तो हमें कोई ज्ञान है, न विद्वत्ता है, न पंडिताई है। आपका भाव और प्रेम देकर इस कथा को श्रवण कराने का साहस आपके बीच में किया, परंतु कुछ हमारे वाणी से आपको कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। आपके चरणों में शत शत वंदन करते हैं, और इन 7 दिन की कथा से आपके जीवन में कुछ प्राप्त हुआ हो, और आपकी हमारे ऊपर यदि शुभ दृष्टि हो, भक्तों, यदि आप मुझे अपना मानते हो तो आप सब भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार से आप लोग भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की भक्तों की सेवा करते हो, इस प्रकार से हम भी भक्ति कर पाए। और इस कथा के फल स्वरूप बस आप हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। आप सभी भक्तों के चरणों में कृष्ण प्रेम की आशा रखते हुए हम हमारी वाणी को यहाँ पर विराम करते हैं। परंतु वाणी को विराम करते हुए हमारे मस्तक पर जो ऋण है, वैसे इस ऋण को तो चुका नहीं सकते हैं, परंतु बयान तो कर सकते हैं। मैं बुरी बुरी धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कापसे प्रभु को, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर यह भागवत कथा संपन्न हुई, जिनके धन के सहयोग से, इनके तन मन पूर्ण रूप से उन्होंने अपना सहयोग किया। और इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनंत शक्ति प्रभु और नीलवसन प्रभु को, जिन्होंने रात दिन प्रयास करके अनेकों रिस्क लेकर भी
ट्रेन की टिकट लेना, बुकिंग कराना, अनेकों अनेकों प्रयास करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन भक्तों को शुद्ध भक्ति एवं इस प्रकार से अनेकों आयोजन कर सके ऐसी शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ साथ हमारी कमेटी में भक्ति विजय प्रभु और यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे पीछे कीर्तन गाने वाले हम लक्ष्मीधर प्रभु से धन्यवाद करते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर वे यहाँ पर आए और अपने मधुर कंठ से, मेरा कंठ तो कौवे की तरह काँ काँ करता रहता है, लेकिन अपने कोयल जैसे कंठ से मधुर कीर्तन कराए। और इसी के साथ साथ हमारे साज में साथ देने वाले आशुतोष, लालदास और मधुर बांसुरी बजाने वाले, करताल आदि बजाने वाले, इन सभी भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की कृपा से ही भागवत की शोभा बढ़ती है। मधुपति प्रभु का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने साउंड देकर हमारे गले को 7 दिन तक बरकरार रखा। परंतु मैं सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र यदि मानता हूँ तो वो है हमारे प्रसाद डिपार्टमेंट को संभालने वाले, क्योंकि कहीं भी यात्रा होती है या कथा होती है या कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट किए हैं इसलिए जानते हैं 80% भार प्रसाद के ऊपर होता है। चाहे खर्चा समझिए, मेहनत समझिए, 80% बोझ प्रसादम के ऊपर होता है। यहाँ 7 दिन 3-3 समय, और वो भी हमारे टेस्ट का ध्यान रखते हुए हैं। भगवान प्रभु ने बहुत सुंदर प्रसाद हमें खिलाया है, अतः मैं भगवान प्रभु का आभारी हूँ। कहाँ पर है? आए हैं? कोई उनको बुला कर लाइए, जाओ बुला कर लाओ। भगवान प्रभु, हमारी जितनी भी कथाएं होती हैं उनकी एक ही सेवा होती है, प्रसादम। यद्यपि देखा जाए तो वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमने 7 दिन तक जो प्रसाद ग्रहण किया किसी कैटरर्स वालों के हाथ से नहीं, भगवान के भक्त के हाथ से बना हुआ प्रसाद हम सब ने ग्रहण किया। मानो कथा के द्वारा हृदय परिवर्तन हो या न हो, परंतु भक्तों के द्वारा प्रसाद बनने के कारण निश्चित हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है। भगवान प्रभु स्वयं अपना जीवन बिजी होने पर अनेकों प्रकार के कार्य बिजनेस में लगे होने के बाद भी कई बार भगवान प्रभु मुझे कहते हैं, प्रभु जी आज हमारे पास एक माता जी आए और नंबर मांग रहे थे, आपके कैटरर्स का नंबर दीजिए। ये कोई कैटरर्स वाले नहीं है। कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये कैटरर्स वाले हैं। इनके बेटे का बहुत बड़ा बिजनेस है, ये खुद भी बिजनेस करते हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, परंतु देखिए धन्य है उनका जीवन है। भक्तों की सेवा करने के लिए वे रात दिन एक करके रोज सुबह 3 बजे जग जाते हैं। और भक्तों को वास्तव में नल कुबेर मणिग्रीव ने जो कहा ना, दास दासन दास, वो तो भगवान प्रभु कर रहे हैं। अपनी मेहनत से भक्तों के लिए प्रसाद बनाना। आज रात को यहाँ से रात भर जगेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, हम कल सुबह वहाँ पर हरिद्वार में पहुँचेंगे, प्रसाद तैयार होगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ भगवान प्रभु का, जिन्होंने अपने तन मन धन से यहाँ पर और अनेकों कथा में सहयोग देते आए हैं और यहाँ पर सहयोग दिया। आइए उनके लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी के साथ साथ मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु मधुचंद प्रभु,
और हस्तिनापुर से आए हुए हमारे मित्र ही समझिए। इन सब वरिष्ठ भक्तों के बीच में कथा करने से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा चिंता कम हो जाती है कि चलो कुछ भूल भी हो जाए तो ये वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, इसे सुधार देंगे। तो इन्होंने अपनी उपस्थिति रखकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आशा रखता हूं कि आगे आने वाले कार्यक्रम में भी आप अपनी उपस्थिति रखिए। इसी के साथ साथ भगवान प्रभु को निवेदन करते हैं कि स्टेज पर आए और प्रभु जी के हाथों से फूल माला प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान प्रभु से हम आशा रखते हैं कि इसी प्रकार से प्रसाद खिलाए रखे। एक बार किसी ने हमें पूछा कि प्रभु जी आप ये कथा कब तक करोगे? मैंने कहा भगवान प्रभु जब तक जीवित हैं तब तक करेंगे, बाकी बंद कर देंगे। क्योंकि बिना प्रसाद की कथा कैसे हो सकती है? तो इस प्रकार से भगवान प्रभु की कृपा रही और वरिष्ठ भक्त, और इसी के साथ साथ मैं शंकर प्रभु को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, मधु तिलक प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और वास्तविक धन्यवाद तो यहाँ पर आए हुए सभी श्रोताओं को दे रहा हूँ, और उन श्रोताओं में भी जिन्होंने इस भागवत कथा को संपन्न करने के लिए प्रसाद स्पॉन्सर करना, तन मन धन से अपना सहयोग देना, इन सभी सहयोगी भक्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार इन लोगों का जीवन भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में बीतता रहे, और अंत में चाहे कितना भी अच्छा आयोजन हो, कितना भी अच्छा प्रसाद हो, कितना भी अच्छा वक्ता न हो, परंतु श्रोता ही न हो तो क्या करेंगे? तो बड़े दूर दूर से आए हुए हमारे प्रेमी, भागवत प्रेमी श्रोताओं का मैं बुरी बुरी धन्यवाद करता हूँ कि आपने 7 दिन 2-2 टाइम कथा 42 घंटे तक मुझे सहन किया। आपका आभार। और बस आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकार हम भक्तों की सेवा करते रहें, और इस माहौल में यदि भगवान हमसे प्रसन्न है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए, अपना शुद्ध प्रेम, अपनी शुद्ध भक्ति हमें प्रदान कीजिए, और हम सब भक्त एक साथ आपके धाम को प्राप्त करें और वहाँ आकर इस प्रकार की कथा का श्रवण करते रहें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अभी एक रिक्वेस्ट आई है, प्रभु जी कथा का अंत करते हुए आप दामोदर अष्टकम गाइए। सुनना है? दामोदर अष्टकम गाना है? ठीक है, स्क्रीन पर बंद हो गया। ठीक है, सबके पास किताब है, उस किताब में दामोदर अष्टकम। ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्
यशोदाभियोलुखलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहोश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मोहोश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवदम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशीताकेषु भक्तजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या
मोहचुंबितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुंबितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणुष मामग्र मे दक्षि दृश्य कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 न मोक्ष ग्रहो में श्री दामोदर मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय नमो नंतलीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गंगा दामोदर भगवान की, शशि दामोदर अष्टकम की, शील प्रभुपाद की। सभी को दंडवत कर रही हूँ क्योंकि सभी ने इतनी अच्छी तरह से कथा सुनी है, और ख़ास करके लाल गोविंद प्रभु जी को, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली हमको सिखाया है कि कैसे हमें श्रील प्रभुपाद जी की मिशन में क्या करना है, और सारे तरह से गुणों को कैसे हमको फॉलो करना है। और उन्होंने हमें भागवतम का सार बताया है। मेन क्या है, भागवतम में हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, मतलब मैं इस संस्था में कम से कम 10 साल से हूँ, लेकिन मैंने जो मतलब कथा के दौरान जो अंदर एसेंस जो प्रभु जी कहते हैं कि हमें एक एक शब्द एकदम डीपली जाना चाहिए, बहुत मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है हमें। खास करके मैंने उनकी जो इन दिनों में जो रुक्मिणी का जो कथा सुना, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे दिल को इतना छू गया, क्योंकि उनके द्वारा मतलब रुक्मिणी का ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान की कथा सुन सुन के भगवान से प्रेम करने लगी, और यही मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो भी मैं करूँगी, मतलब अगर भगवान नहीं आएंगे तो मैं अपनी जान भी दे दूँगी। तो वो मुझे इतना सुंदर लगा वो प्रसंग, क्योंकि हमें हमेशा भगवान को मतलब प्यार क्या होता है वो रुक्मिणी के प्रसंग से मुझे पता चला। और मैं सारे भक्तों के चरणों में आशीर्वाद मांगती हूँ, क्योंकि मुझे खास करके माला जपने में बहुत नींद आती है, तो मैं सबसे आशीर्वाद मांग रही हूँ, खास करके लाल गोविंद प्रभु जी को भी, कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से मंगल आरती और सब सुबह का उठने का तैयारी हमारे को करवाया, और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ लाल गोविंद प्रभु जी और उनके परिवार और ये सारे भक्तों से, क्योंकि एक दूसरे के
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि 7 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये काल की गति ऐसी है, जब दुख का समय चल रहा हो तो एक एक घड़ी ही एक एक साल के समान लगती है, और जब सुख का समय चल रहा हो तो एक एक साल एक एक घड़ी के समान बीत जाते हैं। ये 7 दिन 7 मिनट की तरफ बीत गए। और यहाँ पर ये सब जो आ रहे हैं, ये डायमंड मार्केट की बड़ी बड़ी पार्टी है। ये लोग कभी 15 मिनट भी अपने बिजनेस को छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं, परंतु आज 15-15 दिन छोड़कर आए हैं। इनका बहुत बड़ा समर्पण है। करोड़ों का बिजनेस लेकर बैठे हैं, परंतु भक्ति के द्वारा वैराग्य प्राप्त करके आज सब भक्त यहाँ पर पधारे हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब मैं निवेदन करता हूँ भगवान भाई नारी, कृपया स्टेज पर आइए। भगवान भाई नारी कृपया जल्दी से। अभी तो मावा छोड़ दिया है, वाणी पवित्र हो गई है, आ जाइए। उनके पुत्र मुंबई में धूम मचा रहे हैं, पिता सुखताल में धूम मचा रहे हैं। अमित डोंडा के पिताजी हैं, आप सब जानते ही हैं उनको। आइए। पूर्ण हो गई।
ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हरिचंद्र काप से और बालकृष्ण काप से तैयार रहें। हरे कृष्णा। दिव्य व्यासपीठ पे उपस्थित लाल गोविंद प्रभु जी और उनके गुरु जी तथा जग प्रसिद्ध गुरु प्रभुपाद को मेरा सादर प्रणाम तथा हमारे स्वर्गीय माता पिता गुरुजों को भी प्रणाम। हमारे घर के देवता को, यहाँ स्थित देवता को, यहाँ शुक्रताल में भागवत कथा श्रवण करने वाले सब वैष्णव भक्तों, माता जी को प्रणाम। मेरा पिता तुल्य भाई एक माधव दास और माता जी को प्रणाम। मेरे भाई के वजह से मैं यहाँ हरिद्वार आने का और पवित्र पावन गंगा जी में स्नान करने का भाग्य मिला, जहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने विशाल पवित्र वट वृक्ष के नीचे श्री भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाई। उसी वट वृक्ष के नीचे अपने सब वैष्णव भक्तों को भी लाल गोविंद प्रभु जी से श्री मुख से कथा श्रवण करने का भाग्य प्राप्त हो रहा है तथा सुबह मंगल आरती, श्री तुलसी आरती करते हुए देखने को मिल रहा है। सभी वैष्णव भक्त में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र और नित्य टाइम से भागवत कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करने का भाग्य मिला है। धन्य है लाल गोविंद प्रभु जी के माता पिता ऐसे महापुरुष के श्री मुख से श्री कृष्ण लीला का वर्णन और दामोदर कथा, राम कथा का रसामृत अपने कर्ण मुख से हृदय में पाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैंने अखंड रामायण, सुंदरकांड, गरुड़ पुराण भी सुना है। आप पूरा विस्तार पूर्वक समझाते हैं और कथा सुनाने का आनंद लेते हैं। धन्य है आपकी गुरु भक्ति, धन्य है श्री प्रभुपाद, धन्य है यहाँ की नगरी शुक्रताल, जहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन रात का श्री भागवत कथा सुनाकर वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। दिन में 15 से 20 बार चाय पीता था। इसी भागवत गंगा में स्नान करके उसी चाय को त्याग दिया है और प्रतिदिन 16 माला महामंत्र जप करने का वचन ले रहा हूँ। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुझे मनोगत व्यक्त करने का अवसर मिला है, इसीलिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। और मैं तलाश्री इस्कॉन में सेवा करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बालकृष्ण जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा भगवान भाई आवे છે ભાઈને લઈને આવો તમે। हरे कृष्णा। प्रभु लाल गोविंद दास और वैष्णव भक्त, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैंने कभी भागवत कथा सुनी नहीं थी, अभी पहली बार इधर आया हूँ और सुन ली। भागवत कथा को सुनने का इतना आनंद हुआ कि मैं वो आनंद कौन से शब्द में व्यक्त करूँ ये मुझे पता नहीं।
इधर सुबह का मंगला आरती, वैष्णव एक तो गौर आरती, तुलसी आरती और सभी भक्तों साथ में बैठकर माला जपते थे। वो देखकर भी इतना खुशी हुई कि मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। तभी उस दिन 21 तारीख से मैंने ये सोचा कि मैं भी कुछ ये कर सकता हूँ, मंत्र माला जप कर सकता हूँ। तो ये 7 दिन में मैं सोचा, मैं 7 दिन में सोचा कि 108 माला करूँगा। तो पहले दिन से मैं शुरुआत की, तो अभी तक मैंने आज सुबह तक मेरा 136 बार माला जप किया है मैंने टोटल आज तक। और इधर से मैं कुछ अच्छा बहुत कुछ सीखा हूँ। तो इधर से मैं गांव में जाकर सभी भक्तों का और रिश्तेदार को भी बता दूंगा कि कृष्ण भक्ति क्या है। और सभी को मैं इधर से माला और लेकर जाऊंगा और सभी को बांटूंगा और उनको भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। यही बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, माइक पे कभी बोला नहीं। तो बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम सुंदर प्रभु प्लीज। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा राजू भाई पालाड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रभु जी ने मेरे को बताया कि सुख ताल में मेरी कथा है, तो मेरे मन में एक उमंग जाग गई कि मैं प्रभु जी की कथा सूरत में करवाना चाहता था। पर प्रभु जी की सुख ताल में कथा हो रही है, चलो मैं तो चला जाऊंगा, पर वो सूरत वाले भक्तों का क्या। मैंने योगी चौक के अंदर 13 तारीख को कथा रखा था। मैंने प्रभु जी को बहुत बार बोला, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने के कारण प्रभु जी ने मेरे को बोला कि 6 महीने साल भर रुक जाइए। तो मैं प्रभु जी से और आप सब भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरा इसमें साथ दीजिए और सूरत में कथा करवाइए। जैसे हम सब भक्त बने, वैसे सूरत में भी सब भक्त बन जाएं और सूरत का भी उद्धार हो जाए। मैं आप सब भक्तों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, आप प्रभु जी से अभी इसी समय इस स्थान पर वादा करवा दें कि वो प्रभु जी सूरत में आके कथा करवाएंगे। यहाँ से केवल कथा होती है, वादा ऑफिस में होता है। बोलिए आप सब मेरा साथ दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया पर मेरे से कुछ हुआ नहीं। मेरी लगता है भक्ति के अंदर कुछ कमी होगी और मैं पापी होऊंगा, इसीलिए। तो आप सब वैष्णव भक्त हैं इस समय, पर मेरे को लगता है ये मेरा गोल्डन चांस है, तो मैं चांस खोना नहीं चाहता हूं। इसलिए आप सब भक्तों की कृपा लेने के लिए मैं आप सबसे अनुमोदन करता हूं कि आप प्रभु जी को बोले बारंबार, नहीं तो मैं ये माइक नहीं छोड़ूंगा। तो हम ये स्थान छोड़ देंगे, आप माइक छोड़ो कि कुछ भी छोड़ो, प्रभु जी अभी आपको वादा करना है। और ये सुखदेव गोस्वामी का स्थान है, यहाँ वादा करोगे आप, मेरे को पता है 101% आओगे यहाँ। ठीक, देखेंगे। बोलिए ठीक नहीं बोलिए, ठीक है करेंगे। वादा कीजिए कब, इस साल में कि अगले साल? अगले साल। अगले साल। तो प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र से उनका बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजू भाई भालाड़ा। હરે કૃષ્ણ. રાજુભાઈ બાલાલા નહીં પણ રાજુભાઈ વ્યાસ. હું મલાડથી આવું છું અને સૌથી પહેલાં વર્ષાબેનને એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમના પિતાની ટિકિટ છે એ કેન્સલ કરાવવા નહીં અને એમાં મારું એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું. અને મને હું બ્રાહ્મણ છું, મને અહીંયા આવતા પણ લજ્જા આવે છે
કે આવા લક્ષણો મારામાં કાંઈ છે નહીં. હું 10:30 નાવાવાળો માણસ છું. દિવસમાં 12 કટિંગ ચા એટલે કે 6 સ્પેશિયલ ચા અને 10 થી 12 માવા ખાવાવાળો માણસ. અત્યારે સુધરી અને 3 માવા અને 3 ચા પીવું છું કટિંગ. હવે પ્રભુજી મારા પર કાંઈ દયા કરે, કૃપા કરે તો હું આગળ કાંઈ માણસ બની શકું અને માણસ પછી બ્રાહ્મણ બની શકું એવું હું બાપજીને વિનંતી કરું છું. અને બાપજીએ કીધું કે ભવાનભાઈ ન હોય, અરે એ જ્યાં સુધી સેવા ન આપે જ્યાં સુધી સેવા આપે ત્યાં સુધી હું કથા કરીશ. તો હવે ભવાનભાઈ તો ઠીક છે, પણ બાપજીને મારી જે કાંઈ જરૂરિયાત હોય એ આજથી જ કહે તો હું આજથી તેમની સાથે કાશી પણ જવા તૈયાર છું, પણ કથા નિરંતર ચાલુ રાખે એવી એમ મારી પ્રાર્થના. અને હું સૌ પ્રથમવાર માઇક પર બોલી રહ્યો છું અને આપ સબ ભક્તજનોને વિનંતી કે હવે મારું અટક્યું છે 3 ચાએ અને 3 માવા હું ખાઉં છું. આ મારું બંધ થાય એવી આપ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શ્રીજી બાવાને प्रार्थना करजो. हरे कृष्ण हरे राम. राजू भाई 1 मिनट उभर, અત્યારે જ प्रार्थना करें. बदा प्रार्थना करशो बधाई? सब लोग रेडी है? ठीक है, अभी से ही भगवान को हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि 3 मावा और 3 चाय छूट जाए. सब लोग हृदय से जोर से महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. आज से आपका 3 मावा और 3 चाय छूट गई. ठीक है. और राजू भाई ने यहाँ पर प्रसाद में बहुत सुंदर सर्विस की. मुझे लगता है हमें भगवान प्रभु नंबर 2 प्राप्त हो गए हैं. हरि बोल. अब मैं निवेदन करता हूँ स्वर्गीय प्रभु को कि कृपया मंच पर आए और अपने शब्दों से सभी भक्तों को लाभान्वित करें. The most merciful and savior of the whole world, जगत गुरु शील प्रभुपाद की. ये जो भागवत सप्ताह है इसके मूल कारण इस्कॉन संस्था में जो हमें प्रभुपाद जी की प्रेरणा के द्वारा ये सब मिला है, तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि ये इस प्रकार के भागवत सप्ताह, इस तरह की कथा सब जगह होती है. और ये बहुत ज़रूरी है वाकई में देखा जाए, क्योंकि इस कलयुग के अंदर कुप्रचार इतना ज़बरदस्त बढ़ रहा है, टीवी के माध्यम से, फिल्मों से, इंटरनेट के माध्यम से. तो जहाँ कुप्रचार इतना बढ़ रहा है और मीडिया के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, तो हमें भी उतने उत्साह से इस प्रकार का प्रचार को बढ़ाना है, जरूरी है. इस भागवत सप्ताह महोत्सव में ये महा उत्सव है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, साधारण बात नहीं है. 7 दिन तक 7 कथा श्रवण कराना, इतने भक्तों को साथ लेकर के और इतनी सुंदर प्रकार से सेवा करना, ये कोई साधारण बात नहीं है. हमारे घर में 1-2 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाते तो हम परेशान हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो इस कथा महोत्सव में हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी ने भगवान उत्तम श्लोक के का गुणगान मुक्त कंठ से और उत्तम प्रकार से किया. और विशेष करके आज की जो कुबेर पुत्रों की जो स्तुति है वो बहुत सुंदर, जिसमें भगवान कृष्ण के तत्व को उन्होंने निरूपण किया है, बहुत हृदय को छूने वाली है. और जैसा ये बता रहे थे कि इन्होंने जो 38 नंबर श्लोक है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पार्द्योन, ये बहुत सुंदर हमें भी प्रेरणा मिलती कि हम इस प्रकार से रोज भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा मन आपके चरणों में लगे, हम वाणी से आपका गुणगान करें, हाथों से आपकी सेवा करें. ये बहुत ज़रूरी है. इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे हृदय से, तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे. वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के परम श्रेष्ठ हैं, परम दयालु हैं तथा सुहृद हैं. वे सभी जीवों के परम पिता हैं,
सभी के पति हैं, सभी के सखा हैं और सबके पालनहार हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव है। उसमें ये कह रहे हैं कि मैं सभी का माता, सभी का पिता, सबका पालन करता हूँ। तो हमारे परम श्रेष्ठ कृष्ण हुए, भगवान कृष्ण हैं और इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं केवल प्रेम के आदान प्रदान के लिए, और कोई कारण नहीं है। भक्तों को प्रेम प्रदान करना और वो भी आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। जैसा कि कथा में प्रभु जी बता रहे थे, तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र हमारे सुवर्ध हैं। बाकी किसी देवी देवताओं के चक्कर में हमें फंसना नहीं है, हमें उनका अपमान नहीं करना है, लेकिन भजन भजनीय केवल कृष्ण है। भजन जो हमें करना है वो प्रभुपाद जी ने हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र अपने आप में जब हम ठीक से करेंगे तो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला महामंत्र है। शील प्रभुपाद जी ने प्रचार पर बहुत जोर दिया है। प्रभुपाद जी कहते थे प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। क्योंकि वे सच्चे साधु थे और साधु का स्वभाव है पर दुखे दुखी। वो सभी जीवों को सुखी करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और सभी शिष्यों को आदेश दिया कि आप देश विदेश में जाकर के भगवान कृष्ण के इन प्रवचनों को, इन दिव्य संदेश को पहुंचाइए और सबको ये महामंत्र जप करने में लगाइए ताकि उनका जीवन सार्थक हो सके। तो जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं वो बहुत सुंदर तरीके से प्रचार किए और उनके करने की वजह से प्रभुपाद जी की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी हमारे आचार्यगण और उसके बाद में अब तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसमें लाल गोविंद प्रभु भी एक हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है और इन्होंने अपने जीवन को केवल कृष्ण प्रचार में जो लगाया है। देखिए जैसा प्रभु जी बता रहे थे, जहां मैं समझ पाया, गुजराती में बोल रहे थे कि 30 साल की उम्र में माता पिता चाहते कि वो बिजनेस करे, देश विदेश में जाए, धन कमाए इत्यादि सब काम करने के लिए लगाते हैं लोग बाग प्राय। लेकिन धन्य हैं लोहिताक्ष प्रभु और उनकी पत्नी माता जी, इन्होंने अपने पुत्र को कृष्ण इस्कॉन को दिया है, प्रचार में लगाया है। कोई भी माता पिता इतना नहीं कर सकता जितना इन्होंने किया है। अगर संस्कार नहीं देते तो शायद ये प्रचार में नहीं आते। तो संस्कार बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी डिवोटीज के बिहाफ पे लाल गोविंद प्रभु को साधुवाद देता हूं, क्योंकि बहुत से भक्त तो आकर के अपना रियलाइजेशन दिए, लेकिन जो भक्त और माताएं यहां नहीं आ सकी, मैं आपके बिहाफ पर भी लाल गोविंद प्रभु को साधुवाद देता हूं। इतनी सुंदर कृष्ण कथा हमें अमृतपान कराई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में जो कमेटी है, प्रबंध कमेटी, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और विशेष करके प्रसादम, देखिए प्रसादम के बिना कथा अधूरी रह जाती है, क्योंकि श्रोताओं के लिए प्रसादम की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। 3 टाइम के प्रसाद की व्यवस्था करना बहुत सुंदर प्रकार से व्यवस्था हुई है। मैं तो पहली बार लाल गोविंद प्रभु जी की कथा में आया हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। और इसके अलावा और भी कई भक्तों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी किसी प्रकार का सहयोग किया है, और जो लक्ष्मीपति आए हैं, जो जिनके पास में लक्ष्मी है, उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। भागवत सप्ताह महोत्सव की पूर्ण सार्थकता इसमें है कि जो भक्त यहाँ आए हैं, नए भक्त जो आए हैं, जो दीक्षित हैं वो तो ठीक है, गुरु महाराज को अपना वचन दे चुके हैं, वो तो जप करते ही हैं। लेकिन जो भक्त पहली बार आए हैं या नए भक्त हैं, वो जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे कि भागवत की सार्थकता इसी में है कि वो भगवान कृष्ण के दिव्य तथा पवित्र नामों का जप करे। तो कृपया यहाँ इस पवित्र स्थान पर हम जहाँ बैठे हैं, ये सिद्ध पीठ है, तो आप अपने मन में संकल्प लें कि मैं तो जप करूँगा या करूँगी,
और साथ में प्रतिदिन हो सके तो एक न एक व्यक्ति को आप ये जरूर संदेश दें कि आप भी कृपया कृष्ण भगवान का ये जो जप करें, ईच वन प्रीच वन। डेली अगर एक आदमी अगर एक दूसरे आदमी को अगर प्रचार करेगा तो निश्चित रूप से जो कुप्रचार हो रहा टीवी के माध्यम से उसको हम दूर कर पाएंगे, या उसको हम कुछ लोगों को जिनका कुप्रचार के माध्यम से वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको हम सही रास्ते पे ला पाएंगे और उनका जीवन सुखी हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है इस बात की। तो जो भी भक्त आए हैं तो कृपया देखिए, प्रभुपाद जी ने हमें ये सब चीज सुलभ कराई है, लेकिन प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि सारा विश्व इस इस्कॉन के अंदर आकर के रह सकता है। तो ये जब ही होगा जब हम लोग भी कुछ अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रभुपाद जी को कुछ दें। और प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं कि सब जने प्रचार करें। तो कृपया इतना सा कीजिए, आप अपने पास में रहने वाले को, मिलने वालों को, संबंधियों को बोलिए कि कृपया आप भी भगवान कृष्ण का नाम का जप करिए और अपना जीवन सार्थक करिए। उनको महामंत्र बताइए ताकि वो भी इस काम में लग सकें। और ये इसलिए जरूरी है कि ये भव औषधि है, जैसा कथा के अंदर में प्रभु जी बता रहे थे। और मैं मनन कर रहा था, तो वास्तविकता में देखा जाए तो जब से इस सृष्टि का सृजन हुआ है तब से हम लोग यहां हैं। करोड़ों सालों से, अरबों खरबों सालों से, पता नहीं कितने सालों से हम यहां हैं। और कितनी बार अलग अलग योनियों में हम जन्म ले चुके हैं। और वापस जन्म लेने के बाद में उस योनि में फिर मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर से दूसरी योनि में गए, फिर तीसरी योनि में गए। इस प्रकार से करोड़ों सालों से हम भटक रहे। और लेकिन इस प्रकार मनुष्य जीवन मिला। हो सकता है मनुष्य जीवन पहले भी मिला होगा, लेकिन कई मलेच्छ प्रदेश में मिला होगा जहां रामकृष्ण का कोई नाम देने वाला नहीं है, यह भी हो सकता है। लेकिन इस बार हमारा परम सौभाग्य है कि भारत भूमि में हमें जन्म मिला और उसके बाद प्रभुपाद जी के हम संपर्क में आए इस प्रचार के माध्यम से। और प्रभुपाद जी ने जो है ये संदेश हमें दिया है कि आप भगवान के दिव्य तथा पवित्र नामों का जप कीजिए, भागवत कथा सुनिए, भगवत गीता पढ़िए, अपना जीवन सार्थक करिए और भगवान के धाम लौट जाइए। क्या सब आप लोग चाहते हैं भगवान के धाम लौटना? जरा हाथ खड़ा करके बताए, कौन नहीं लौटना चाह रहा है? भगवान के धाम जाना चाहते हैं ना सब जने, सब सुखी होना चाहते हैं। तो ये जो भव रोग हमें हुआ है, इसकी भव औषधि प्रभु जी ने दी है कथा के माध्यम से। और वो औषधि क्या है? भगवान के दिव्य तथा पवित्र नामों का जप करना। ये बहुत जरूरी है। और जो शास्त्र हमारे पास में है, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और भी कई बुक्स हैं हमारे आचार्यों की, उनको आप पढ़िए। जब हम पढ़ेंगे ठीक से तब हम दूसरों को भी बता पाएंगे कि आप भी कृपया ये पढ़िए। तो ये बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि जब आप अपने संबंधियों को कुछ भेंट दें तो उनको बजाय कि इधर उधर की चीज देने के बजाय ये प्रभुपाद की बुक्स उनको दें। ये बहुत जरूरी है ताकि वो भी कभी कभी पढ़ेंगे तो पढ़ करके वो भक्त बन सकते हैं और उनका जीवन सार्थक हो सकता है। तो ये भव औषधि हमें मिली है। और भव औषधि आज मिली है तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये भव रोग हमारा मिटा नहीं है। यहां हम सब लोग बैठे हैं, ये इस बात को सत्यापित करता है, क्योंकि अगर हम यहां हैं तो बैकुंठ में नहीं है या और कहीं नहीं है। ये इस बात को सत्यापित करता है कि हमें भव रोग है। और जब रोग है तो इसकी औषधि नियमित रूप से लेनी चाहिए, परहेज के साथ। 4 नियम का पालन, 16 माला का कम से कम जप, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपया करके ये मिशन जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है और कथा के माध्यम से हमारे कृष्ण में जो रति प्रभु जी ने जो बढ़ाई है, तो इसे सीरियस साधुवाद देता हूं उनके इन प्रयासों के लिए। और हालांकि शुभकामना कर सकता हूं कि प्रभु जी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के कथा भागवत सप्ताह के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को वो भक्त बना सकें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।